केजरीवाल ने कहा कि 10 लाख रुपए तो भगाओ। इतनी नीचता वाला काम कर रहे हैं ये। हाँ, एक सिंगल परिवार को भी करोड़ रुपया नहीं दिया गया कि 88 पुतले मैंने दहन के जो रिकॉर्ड है और कल 89वां पुतला दहन करेंगे हम उनका केजरीवाल परेशान होके। केजरीवाल का बिल्कुल बिल्कुल 100% कहूंगा। धूर्त श्रूड जिसे व्यक्ति कहते हैं, मकार, महामकार, झूठा और मक्कार। बिल्कुल में थी बीजेपी की सरकार और बीजेपी की सरकार को इन्होंने पंगु बना दिया क्योंकि इनको पैसा देना पड़ता है एमसीडी को। इन्होंने टाइमली पैसा नहीं दिया, तनख्वाह नहीं मिल पाती थी क्योंकि दिल्ली सरकार के मालिक ही हैं। जब कहा कि संजय जी मेरी सरकार बनवा दीजिए एमसीडी में, मैं सबको पक्का कर दूंगा। और ये कहते थे पक्का करने में कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगता है, लाओ फाइल में 1 मिनट में साइन करूंगा, हो जाएंगे पक्के। केजरीवाल जी ने आपसे बोला ये? बिल्कुल बोला है, यहीं पे रिकॉर्डेड है हमारे पास में। लेकिन उन्होंने तो एक भी आदमी को पक्का नहीं किया। के मंत्री कह रहे हैं गोपाल राय जी कि मैंने काफी कर्मचारियों को पक्का कर दिया। बिल्कुल सरासर झूठ है। देखिए ऐसा होता है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जो 2100 रुपए देने वाली बात है, इन्हें खुद ही नहीं पता कि 2100 देने या 1000 देने, सब में कंफ्यूजन है। केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए कोरोना काल में इन्होंने 65 में से केवल एक महिला कर्मचारी थे, सुनीता वाइफ ऑफ ओमपाल, गांधीनगर से, तो उनके परिवार को दिए इन्होंने। रिक्वेस्ट इनके घर पे जाके तो मुझे स्वयं कहा इन्होंने कि संजय जी एक काम करो, इनको आप 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यार यहाँ से। देखिए आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ बना हूँ, मैं आपके लिए ही हूँ। कल आप मेरे से हिसाब पूछेंगे तो मैं हिसाब कह दूंगा आप लोगों को। और ऐसे नहीं कि मैं कल रिटायर होने वाला हूँ, मेरा भी 2 साल का टेन्योर बाकी है और अपनी चलती नौकरी को छोड़ता है क्या, लेकिन मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। जब मैं 30 साल से आपसे पीछा छोड़ के नहीं भागा, मैं अब भी कहीं नहीं जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम केजरीवाल जी की जो बड़े बड़े दावे होते हैं, अभी उन्होंने कहा है कि हम 2100 रुपए हर महीने महिलाओं को देंगे। पहले 1000 का वादा था, 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक नहीं मिले। पंजाब में कोई पैसा किसी को नहीं मिल रहा। दिल्ली में फिर कहा जा रहा है कि 2100 रुपए दूंगा चुनाव जीतने के बाद। और एक नया शगुफा उन्होंने छोड़ा है कि मैं हर 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को, बुजुर्गों को फ्री में संजीवनी जो उन्होंने योजना निकाली है उसमें ट्रीटमेंट होगा। मगर हकीकत क्या है, उनके साथ के लोग जिन्होंने केजरीवाल को बहुत नज़दीक से देखा है, केजरीवाल को जिताने में बहुत बड़ा हाथ है, वो क्या कहते हैं, किस तरीके से उनकी जो पोल है वो खोलते हैं। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं संजय गहलोत जी, जो कि दिल्ली कमीशन जो है सफाई कर्मचारियों का, उसके चेयरमैन हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने तो केजरीवाल जी को जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, उसी के चक्कर में ये आपको सीट भी मिली, आप चेयरपर्सन बना दिए गए। जी जी बिल्कुल। तो क्या है केजरीवाल जी का, कितना सफाई कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं वो? देखिए सच्चाई तो ये है कि सब, और ऐसी सच्चाइयाँ जो उनसे छिपी भी नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने यहाँ इस पे कुर्सी पर बैठने के लिए कम से कम 30 साल का सफर तय किया है। ऐसे डायरेक्ट किसी ने चेयरमैन नहीं बना दिया। मुझे याद है वो दिन भी जब हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते थे। क्योंकि होता क्या था, केजरीवाल के खिलाफ क्यों करते थे प्रदर्शन का बहुत बड़ा मुख्य कारण है। होता क्या था, एमसीडी में थी बीजेपी की सरकार और बीजेपी की सरकार को इन्होंने पंगु बना दिया क्योंकि इनको पैसा देना पड़ता है एमसीडी को। इन्होंने टाइमली पैसा नहीं दिया। हमने आरटीआई के माध्यम से जो पता किया है, जो जितना पैसा देना चाहिए था वो नहीं दे पाए थे, लिहाजा वो मजबूर हो गए। तनख्वाह नहीं मिल पाती थी हम लोगों को, तनख्वाह नहीं मिल पाती थी क्योंकि दिल्ली सरकार के मालिक ही हैं। जब आपको मालिक कहते हैं, हम इनके खिलाफ प्रदर्शन करने आते थे। प्रदर्शन करते तो वहाँ पुतला दहन भी करते थे। बल्कि 88 पुतले मैंने दहन के जो रिकॉर्ड है और कल 89वां पुतला दहन करेंगे हम उनका, केजरीवाल परेशान होके। केजरीवाल का ही? बिल्कुल बिल्कुल 100% करेंगे। मतलब 88 पुतले आपने केजरीवाल के दहन किए हैं जी, और अब जो 89 पुतला है वो कल आप दहन करने जा रहे हैं? बिल्कुल दहन करेंगे क्योंकि इन्होंने, मैं तो कहता हूं कि अगर इनके लिए जो भी शब्दों का इस्तेमाल करें अब तो हमें शर्म आने लगी इनको कह के। ईमानदार है, ईमानदार तो कह सकते हो आप। नहीं, धूर्ती कहूंगा, धूर्त श्रूड जिसे व्यक्ति कहते हैं, मकार, महामकार, झूठा और मक्कार। बिल्कुल मकार हैं ये, क्योंकि हमारे सामने ही बैठ के उन्होंने वायदे किए। वीडियो सब हमारे पास रिकॉर्डेड है। उसमें उन्होंने कहा कि संजय जी मेरी सरकार बनवा दीजिए एमसीडी में, मैं सबको पक्का कर दूंगा। और ये कहते थे यार पक्का करने में कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगता है, लाओ फाइल में 1 मिनट में साइन करूंगा, हो जाएंगे पक्के। केजरीवाल जी ने आपसे बोला ये? बिल्कुल बोला है, यहीं पे रिकॉर्डेड है हमारे पास में। अपने कार्यालय में बुला के, अपने घर बुला के भी कहा है, सारी रिकॉर्डेड है हमारे पास में। लेकिन उन्होंने तो एक भी आदमी को पक्का नहीं किया क्योंकि जब तक स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं है हमारी सरकार में तो कैसे पक्का कर सकते हैं। उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं गोपाल राय जी कि मैंने काफी कर्मचारियों को पक्का कर दिया। बिल्कुल सरासर झूठ है। देखिए ऐसा होता है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि गोपाल राय कहीं ना कहीं ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। लेकिन इन्होंने अपने जितने मंत्री हैं इन सबको भी अपने जैसा बना दिया, उनको झूठ बोलने में विवश कर दिया।
15,000 एक फिगर होती है, वो एक का नाम भी बता किसको पक्का कर दिया? जब स्टैंडिंग कमेटी नहीं है दिल्ली नगर निगम में तो कहां से पक्का कर दिया? और ऐसे इन्होंने महापौर को सिखाया, उल्टी पढ़ाई सिखाई उनको। एक कर्मचारी सुरेंद्र नाम का हमारा नजफगढ़ में काम कर रहा था और ट्रॉली उसके ऊपर पलट गई, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई, जबकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक 1 करोड़ रुपया देना चाहिए था, लेकिन केवल और केवल जो उसका टर्मिनल बेनिफिट बन रहा है, अंतिम लाभांश, वो उसकी विधवा घरवाले को वहां जाके दे रहे हैं जाके। आज तक भी एक पेमेंट नहीं मिली। यानी सबको झूठ बोलना सिखा दिया इन लोगों ने। ये नौसिखी हैं, और जैसे कहते हैं ना दूध उबलता है फिर बड़ा ठंडा हो जाता है, और एक प्रकृति का नियम भी है, सूर्य पूर्व से निकलता पश्चिम में जाके ढल जाता है। तो ऐसे ही अब इनका अंत है, अंत आ चुका है। और जैसे आपने पूछा, देखे सबसे पहले बात करते हैं जो 2100 रुपये देने वाली बात है, इन्हें खुद ही नहीं पता कि 2100 देने या 1000 देने, सब में कन्फ्यूजन है। केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए कि इनके कार्यकर्ता घुसने का बहाना मिल गया इनको कर्मचारियों के बीच में या पब्लिक के बीच में जाने का, उनके फॉर्म भरने के चक्कर में, तो लोग गुमराह होते हैं बिना बात में। फिर एक बात और भी है, इनका ये कहना है कि 12 दिसंबर को इन्होंने वहां कैबिनेट में पास किया है फैसला, जबकि देखिए हमने कई बार फैसले मेरे पास में कैबिनेट के, उस पर लिखा जाता है कौन कौन से मिनिस्टर वहां शामिल रहे, चीफ सेक्रेटरी शामिल रहा या नहीं रहा, या अन्य पदाधिकारी वहां शामिल रहे नहीं रहे, उस पर कुछ भी ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ऑर्डर कर दिए पास ऐसे। आप एक बात और करता हूं, 17 जुलाई 2018 के कैबिनेट डिसीजन है हमारे पास में, जिसमें जितने भी चेयरमैन है सबकी 2 लाख रुपए तनख्वाह करने का दिया। आज तक मेरी 25,000 रुपये तनख्वाह है। तो ये बात झूठी साबित होती है कि इनके लिए कैबिनेट का डिसीजन हो कुछ भी हो, सब झूठ मक्कार वाली बात आपकी है। सैलरी कितनी होनी चाहिए थी? जो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, सबको 2 लाख रुपए देते हैं, 25,000 रुपए, मतलब 2 लाख का दिखावा और 25,000 रुपए मिल रहे हैं, 25,000 रुपए, जबकि कैबिनेट के डिसीजन में पास है। डिसीजन में पास होने के बाद ये हालत है। जब ये एक आदमी को 2 लाख रुपए तनख्वाह नहीं दे सकते, जबकि उन्हें देनी चाहिए, संवैधानिक पद पे हूं, तो उन महिलाओं को करोड़ रुपए का बजट कहां से आएगा? और दूसरी बात, जितने भी महकमे, कोई महकमा ऐसा नहीं बचा इनका जहां घोटाला ना किया हो, चाहे वो स्कूलों के घोटाले हों, उन पे खाली लीपा पोती करके एक कमरा बनाने का 65 लाख रुपए का कमरा दिखा रखा है, जबकि बच्चे के फेल हो रहे हैं। नई बिल्डिंग बनाई है सर, वो नई बिल्डिंग बना रहे हैं, कह रहे हैं। नो बेकार की बातें हैं, उनको लीपा पोती कर दी उन्होंने। जबकि सच्चाई क्या होनी चाहिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। कभी कहते जी मनीष सिसोदिया जी शिक्षा के जनक है, अरे क्या बच्चों को पढ़ा दिया उन्होंने? खुद अनपढ़ आदमी है, 12वीं क्लास पास है, वो शिक्षा के जनक कैसे हो सकते हैं? शर्म आने चाहिए उनको कहते हुए। जब जेल में चले गए तो उन्होंने कह दिया कि बच्चे रो रहे हैं उनके लिए कि मनीष चाचा बाहर आ जाओ। क्या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया उन्होंने? ये बेकार की बातें हैं, घोटाले की हैं, घोटालेबाज हैं ये। जिस मंत्रालय में उसी के शराब मंत्री भी रहे और अंदर चले गए। शर्मा जी आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई जेल में क्यों नहीं डाल देता? और हमारी जो न्यायपालिका उनको उन्होंने बदतर कर दिया। जब इनके खिलाफ अगर बेल नहीं हो पाती तो कहते जी न्यायपालिका भ्रष्ट है, या कहते संविधान का खतरा है हमें। और जब इनको बेल मिल जाती है, जो संवैधानिक अधिकार भी हो, बेल तो मिल जाती है, बड़े बड़े अपराधी बाहर घूम रहे हैं, तो तब कहते हैं हाँ जी संविधान की जीत हो, कानून की जीत होगी। तो सब पागल बना रहे हैं। एक आपने भी और पूछा मेरे से कि जो बुजुर्ग आदमी है, देखिए दिल्ली के जो मुखिया हैं, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं, उनका ये कहना है कि जी मैंने यहाँ पे बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है और मेडिकल सुविधा फ्री कर रखी है। जब पहले से पहले सुविधा फ्री कर रखी है तो पुरुषों को जो 60 साल ज़्यादा हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको ये अलग से देने की क्या जरूरत है? फिर ये बात समझ नहीं आती है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल धोखेबाज आदमी है और अब इनका अंत आ गया है, जल्द इनका सफाई होने वाला है। अगर जैसे संजीवनी इन्होंने अभी स्कीम लागू की है कि हम ऐसा करेंगे, हालांकि करेंगे कह रहे हैं, जब इलेक्शन जीत के आएंगे तब करेंगे, मगर प्रधानमंत्री जो योजना है, बीमा योजना, जिसमें वो ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रधानमंत्री जन औषधि जो ये क्या मैं एक नया उनका वो है योजना, उसमें हर व्यक्ति का पूरे देश में इलाज फ्री है, मगर वो लागू नहीं करे दिल्ली में। देखिए सच्चाई ये है कि आयुष्मान योजना जो है केंद्र सरकार की, अगर वो दिल्ली में लागू हो जाए तो इन्हें झूठे वादे करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, तो वो हो जाए। अब चूंकि क्रेडिट फिर भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, इसलिए बस ये इनका लालच है, मतलब सिर्फ घुमाना है, लोगों को घुमाना है, काट करने के लिए ये बीच में शगुफा छोड़ दिया बिना बात का। और देखिए हालत तो ये होगी, आप जितने भी चैनल हम देखते हैं, रोज पब्लिक गाली बक रही है, बुजुर्ग लोग पार्क में बैठे हो गाली बक रहे हैं कि झूठा है, मक्कार है, महिलाएं गाली बक रही हैं, हर तरह से गाली बक रही है। लेकिन इतने ढीठ लोग हैं, इतनी गाली के बाद भी कुछ नहीं मिलता। आपको सरकार बनाने के लिए ये चेयर दी गई है, चेयरपर्सन आपको जो बनाया गया चेयरमैन, ये इसीलिए बनाया गया क्योंकि आप उनके विरोध ना जाओ, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना करो, इसीलिए ये सब चेयर। नहीं, देखिए इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ,
मेरे जो सफाई कर्मचारी दिल्ली में काम करते हैं, तकरीबन 80,000 हमारे सफाई कर्मचारी हैं, और उन सबके आशीर्वाद दुआओं से मुझे यहाँ बैठने का मौका मिला। तो मेरी एक मोरल ड्यूटी है कि मैं उनके लिए मैं काम करवाऊँ। लेकिन जब उनका काम नहीं हुआ तो मेरा क्या फायदा यहाँ बैठने का। मैं भी तालकोट में 10 तारीख को प्रोग्राम था, वहाँ से मैंने ऐलान भी किया था कि अगर ये बात नहीं मानेंगे तो मैं स्वयं रिजाइन देकर सड़कों पर आ जाऊँ उनके सामने। और ये बहुत बुरी हार होगी इन लोगों की कि खुद की पार्टी का बनाया हुआ चेयरमैन इन्हें छोड़ के जा रहा है, मतलब वहाँ से। तो यानी गहलोत जी, ये एक तरीके से आपको शांत करने के लिए, आप उनके अगेंस्ट ना जाओ, इसीलिए आपको चेयरमैन बना दिया गया। हाँ बिल्कुल, सच्चाई तो यही है वैसे। हाँ। एक होता ना यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, ये बात बिल्कुल वही है। क्योंकि जब मैं प्रदर्शन करता था, ये चाहते थे ये शांत कैसे बैठ जाए, जैसे एक शेर को पिंजरे में बंद कर देना, इन्होंने मुझे यहाँ बैठा दिया। तो ये कलम बाबा साहब के अधिकार से मुझे मिली हुई है, इसका इस्तेमाल करता हूँ भरपूर। लेकिन कहीं ना कहीं खामियां रह जाती हैं, जब भी मेरी सुनेंगे नहीं बिल्कुल भी करके, तो फिर मैं। और देखिए एक बात और भी है, ऐसे नहीं कि अब चुनाव आ रहे हैं या मेरे को टेंडर खत्म होने वाला है, ऐसे भी नहीं है। मेरे भी 2 साल बाकी पड़े हैं, ठीक। ऐसे कोई अपनी सीट नहीं छोड़ सकता। दिल्ली में 250 निगम पार्षद हो सकते हैं, 70 विधायक हो सकते हैं, 7 MP हो सकते हैं, लेकिन चेयरमैन तो एक ही है, एक ही होता है। और मैं संवैधानिक पद पे हूँ। अगर कोई MP गड़बड़ी करे तो मैं उसकी हियरिंग कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं DM की हियरिंग कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं DCP की और कमिश्नर पुलिस तक की हियरिंग कर सकता हूँ यहाँ पे आके। तो ये तो मेरा बहुत बड़ा पद है, तो मैं इसे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। और पहली बात, एक बात और भी है कि इन्होंने शांत करने के लिए यहाँ बिठाया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम संजय गहलोत है। मैं अपने सभी सभाकर्मियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप विश्वास रखें, मैं केवल और केवल आपके लिए बना हूं। और कल 10 बजे हम सब लोग मंडी हाउस पे इकट्ठा होंगे, मेट्रो स्टेशन पे। वहां से 5 जो हमारा फिरोज शाह रोड है, जहां अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मालिक हैं वो रहते हैं, इनसे हिसाब किताब करने के लिए हम हजारों की संख्या में वहां जुटेंगे। इनका मुंह काला करेंगे और इनसे हिसाब किताब लेंगे। इन्हें झूठ बोलने का जो सबक है उसे कहेंगे। मैंने पहले भी कहा है, हमारे स्कूल के जो सफाई कर्मचारी हैं आज दर दर भटक रहे हैं। कल भी उनकी हड़ताल थी, 3-3 महीने को तनख्वाह नहीं मिल पाई, और ये नाटकबाजी करते हैं कि हमने एक तरह को तनख्वाह दे दी। हमारे परिवार के लोग सफाई कर्मचारी हैं, 15 तारीख से पहले तनख्वाह नहीं मिल पाती इन लोगों को। वो तो कहते हैं सर, ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है। देखिए ऐसे ना, इनको तो बहाना चाहिए कि अब जैसे कल बिना बात में कुछ भी इन्हें थोड़ा सा मौका मिल जाता है। इन्होंने क्या किया, हमारे सफाई कर्मचारियों को जैसे भेड़ बकरे को बस में भर लेते हैं, अपने निगम पार्षदों को आदेश दिया कि इंस्पेक्टर को डराओ धमको और त्यागराज में लेके आ जाओ। वहां कह देखो जो हमने 1 तारीख को तनख्वाह, उसके बाद तो कभी सैलरी नहीं आई। और ये इतिहास की बात करते हैं, 30 साल तो मैंने एमसीडी में जो सफाई कर्मचारी काम किया, हमारी तनख्वाह 1 तारीख को भी आई है। तो ये सब बनावटी बातें। इनके पास क्या है कि कुछ ऐसे लोग इन्होंने एक्सपर्ट लगा रखे हैं, वो लिखते रहते हैं स्क्रिप्ट, ये बोलते रहते हैं बस। इन्होंने तो ऐसा वेमन से फैला दिया पब्लिक के बीच में कि कार्यकर्ता लड़ने लगे आपस में। ये ऐसी सी बातें करें कार्यकर्ता। मैं तो कहता हूं कि इनके लिए तो और भी बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। हमारे कर्मचारियों का मन दुखाया इन्होंने, और जेल में गए हैं। मैं बार बार कहता हूं, अब भी कह रहा हूं, इन्होंने इतना मन दुखाया, इनकी बद्दुआ है कर्मचारियों के। सच्चे लोग हैं, खुददार किस्म के लोग हैं, ये फिर जेल में जाएंगे दोबारा। देख लें। यानी आप केजरीवाल के जेल जाने से खुश हैं? सही हुआ है। ऐसे आदमी की जगह तो वही है। हाँ, जेल, बिल्कुल जेल होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि देखिए ऐसे आदमी को जेल जाने के बाद भी सुधार नहीं आया। अब बाहर आके कहते हैं कि जी देखो जी, अब मैं बाहर आ गया, अब मैं काम करूं। उन्होंने काम रोक दिए। भाई किन्होंने काम रोक दिया समझ में नहीं आता। अब आप कहते हैं जी मेरे मोहल्ला क्लिनिक देख लो, तब तो बीजेपी सरकार ने बंद नहीं करे। आप कहते हैं मेरे स्कूल देख लो, तब तो बीजेपी सरकार ने बंद नहीं किए। कभी पानी की बात करते हैं, कभी बिजली फ्री की, तब तो बीजेपी ने काम नहीं किए। अब अगर किसी गली में पानी भर रहा है कि जी मैं तो वहां जेल चला गया तो मेरे पीछे रोक दिया। अरे इनके दिमाग में इतनी अकल नहीं है कि जेल तुम चले गए थे, वहां से कहते मैं सरकार में चलाता रहूंगा। क्यों नहीं चलाई सरकार? इसका मतलब इन्होंने 6 महीने को और दिल्ली को पीछे 20 साल तक धकेल दिया। ये हालत कर दी दिल्ली की इन्होंने करके। केवल और केवल क्या हमारी जनता फ्री की जो चीजें ये लेने के लिए बनी हुई है? इसके बदले इन्होंने आत्मनिर्भर बनाया होता हमारे महिलाओं को। MSME के हैं, वहां घर में छोटे उद्योग धंधे उनके लगवाते, हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार देते, तब हम मानते कि हाँ कुछ काम कर दिया। खाली 10 रुपए के टिकट के चक्कर में हमारे लोगों को बहका के, इसका मतलब तो खुलेआम रिश्वत है। इनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि चुनाव मानने से पहले झूठे वायदे करते हैं, अगर झूठे वायदे पूरे नहीं कर पाते तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं स्वयं आज कहता हूं आपके चैनल पे कि मैं खुद इलेक्शन कमीशन में जाके ये दरख्वास्त करके और इनके खिलाफ कार्रवाई करने मजबूर होंगे हम कि झूठे वादे करते फिर कर नहीं पाते, लोग फंसते हैं जाल में। तो झूठे वादे करने के खिलाफ इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल में जाने चाहिए लोग। ये यानी आप ये कह रहे हैं कि जो केजरीवाल कहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोला कि हमने परमानेंट किए हैं, अब दिल्ली में जो मार्शल हैं वो रोड पे हैं, डीटीसी कर्मचारी वो रोड पे हैं, सफाई कर्मचारी वो सड़कों पे हैं, वो हड़ताल पे हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल रही, तो आखिर पैसा दे किसको रहे हैं? देखिए सच्चाई तो ये है कि मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूँ।
जब तुम दूसरे चेयरमैन को 2 लाख रुपए तनख्वाह देते हो, जबकि वहां कोई काम भी नहीं है ज्यादा, मेरे पास तो बड़ा बिजी शेड्यूल, हमारा ये आयोग है, मुझे 25,000 रुपए देते हैं, मैं अपने चैम्बर में बैठ के यहाँ हियरिंग करता हूँ, जबकि सबको तुमने बड़े बड़े ऑफिस दे रखे हैं, क्योंकि मैं वाल्मीकि जाति का हूँ ना। इससे साफ जाहिर होता है इनका दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र है इनका, और ये बिल्कुल दलित विरोधी लोग हैं। मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है कि सर कम से कम यहाँ देखो सफेदी भी नहीं करवा पाते ये, मेरे अंदर जाकर रेस्टरूम देख लीजिए, कैसी दीवार यहाँ गिरने वाली हो रही है। मैंने कई बार कहा जी विकास भवन में मेरा ऑफिस बनवा दो ताकि मेरे कर्मचारी सुन सकें ज्यादा और हियरिंग हम सही तरीके से कर सकें। नहीं सुनते इस बात के लिए। सबको अपने बंगले भी आवंटित कर रखे हैं, क्योंकि मैं वाल्मीकि जाति का हूँ इसलिए मुझे बंगले में आवंटित नहीं किया, और को बड़े बड़े बंगले दे रखे हैं आयोग को, मेरे एक्ट में लिखा हुआ है, तो नहीं दे पा रही है। तो मैं 1 करोड़ तो संजय जी 1 करोड़ रुपए तो किसी भी जो सफाई कर्मचारी है, अगर उसकी कोई असंगठित हत्या मौत होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1 करोड़ देते हैं अपने कर्मचारियों को। उन्होंने कोविड में कईयों को दिया है। देखिए ऐसे है, इनके मैनिफेस्टो के मुताबिक जो कर्मचारी ऑन स्पॉट डेथ हो जाएगी जिसकी 1 करोड़ रुपये मुझे दे देगा। हमारे यहाँ एमसीडी में 5 कर्मचारी हैं जिनकी डेथ हुई, और एनडीएमसी में भी कुछ कर्मचारी हैं राउंड अबाउट पर काम करते हुए। कब डेथ होती है उनकी? ये 3 साल का रिकॉर्ड है, कम से कम 10 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई है। एक सिंगल परिवार को भी 1 करोड़ रुपया नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं इसके कोरोना वाले मामले की। कोरोना काल में इन्होंने 65 में से केवल 1 महिला कर्मचारी थे, सुनीता वाइफ ऑफ ओमपाल, गांधीनगर से, तो उनके परिवार को दिए इन्होंने। उसके बाद जब हमने इनसे रिक्वेस्ट की घर पे जाके, तो मुझे स्वयं कहा इन्होंने कि संजय जी एक काम करो, इनको आप 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यार यहाँ से। केजरीवाल ने कहा कि 10-10 लाख रुपए दो भगाओ। इतनी नीचता वाला काम कर रहे हैं ये। हाँ, ऐसा क्यों? यानी पुलिस विभाग का कोई भी था, सबको घर घर जाके दिया ना, डॉक्टर्स को जाके दिया। जो सफाई कर्मचारी खुद गंदगी में रहकर गंदगी से निजात दिलाते हैं, उनको कहते हैं 10-10 लाख रुपए तो भगाओ। तब मैंने कहा कि सर आप एक काम करो, या तो एक भी पैसा मत दो, देने तो पूरे 1 करोड़ रुपए देने। भेदभाव क्यों करते हो आप? तो 65 लोग जो आप बता रहे हैं, ऐसे कैसे पेंडिंग है? ऐसी पेंडिंग है, कल सब सिर्फ लोग आएंगे। एक को मिला है, सिर्फ एक कम मिला है, और वो भी आपके प्रेशर में आपने बार बार जब दबाव डाला तब मिला है। एक आदमी को दिया। बाकी सबको कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए दो और भगाओ इनको। भगाओ। और देखिए कितनी मतलब क्या कहें इन लोगों को। अब हमारे ही कर्मचारियों को चुनाव नजदीक है तो कह रहे हैं कि जी आओ हमारे घर पर चाय पियो आके। अब गले लगाने की बात करते हैं, अपने अधिकार मांगने जाते हैं तो भगाने की बात करते हैं, और अब गले मिलने की बात करते हैं। तो यहाँ से इनका जो चरित्र है वो सब सामने आता है, और भगवान देख रहे हैं चीजों को। इन्होंने जो मक्कारी की है देश की जनता के साथ में, कहीं या हमारी दिल्ली की जनता के साथ में मक्कारी की है इन्होंने, और जो हमारे भोले भाले सफाई कर्मी छला है, ठगा है, ये ठग है, महा ठग है ये लोग। ये इनको बिल्कुल इस बार चुनाव में ना इनको सजा मिलेगी इस बात की। उनका डर भी दिख रहा है इस बार कि उनको लग रहा है कि सीटें हम शायद ना जीत पाए इतनी, हमारी सरकार भी ना बन पाए, इसीलिए लगातार नए नए अनाउंसमेंट, 1000 रुपए देंगे, 2100 रुपए देंगे, संजीवनी योजना चला दी। देखिए हमने कहावत सुनी ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यहाँ सबका इलाज होता है। यहाँ बड़े बड़े लीडर आगे, हमने इंदिरा गांधी जी को हारते हुए देखा है यहाँ पे, हमने बहुत सारे लोगों को हारते देखा जिन्होंने कहा था जी मैं हारूंगा। चौधरी प्रेम सिंह जी का क्या हाल हुआ, जिनका गिनीज बुक वर्ल्ड रिपोर्ट में नाम था उनका, चौधरी प्रेम सिंह अम्बेडकर से लड़ते थे। हाँ। वो भी तो हारे यहाँ पे। तो यहाँ किसी की कोई मतलब ये थोड़ी है कोई अपने यहाँ पे किसी ने जायदाद करा ली है, कोई जन्मजात ऐसे लेके आए, सब उखड़ जाते हैं बड़े बड़े। यानी इस बार पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। पब्लिक समझ चुकी है, जान चुकी है सही तरीके से। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे 32 लाख इसमें वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। अब सबका मन टूट चुका है, विश्वास किया था इनके ऊपर क्या हो सकता है वाल्मीकि जाति का ना हो व्यक्ति फिर झाड़ू को निशान था, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी बहुत खुददार किस्म के लोग हैं, ये झाड़ू को सोचेगा हमारी रोजी रोटी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि उल्टा हमें कर देंगे। मतलब ये लोग तरस रहे हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा, जबकि कहते थे यार उसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, लाओ फाइल मेरे पास मैं साइन कर देता हूँ। आप क्यों नहीं करते साइन यहाँ पे? ये बात कब की है? ये पहले दिन से ही हम कहते आ रहे हैं, तभी तो मैं नाराज हूं। पहली सरकार जब बनी मैं 3 साल से ही परेशान हूं इनसे, मैं रोज कहता हूं इनके पास में जाके, लेकिन नहीं सुनते ये। तो अब वो समय आ गया कि हम इनको नेशनल करेंगे बिल्कुल सही तरीके से। मतलब अब आर पार होगा, बिल्कुल आर पार के पद छोड़ना पड़े, पद भी छोड़ेंगे, रोड पे ना पड़े, रोड भी आए। ये तो यहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार आए, राजेश खन्ना जैसे, वो चले गए, पद क्या होता है इसमें? मैंने तो सुना है कि जो सिकंदर की डेथ हुई थी वहां पे, तो वो भी बाहर अपने हाथ लेके गिरा तक कोई लेके थोड़े कुछ जाते हैं यहाँ पे। ये तो सीट आने जानी, आज मेरे पास है कल कोई होगा, लेकिन अपने कार्यकाल में इतना काम करना चाहता हूँ कि कल को मेरे बाद कोई भी सीट पे आके बैठे और मेरे सेक्रेटरी से पूछे कि हाँ मुझे काम क्या करना है, तो सेक्रेटरी कहने मजबूर हो जाएगा जरूर कि भाई आपके पास उस काम ने बचा, पहले ही संजय ने सारा काम निपटा दिया। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, एमकॉम पास हूँ, स्टेनोग्राफर हूँ, और 30 साल एमसी में सफाई कर्मचारी में रहा हूँ। मुझे पता उनका भला कैसे होना है, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते। एक दिन में वो काम हो जाए। इवन जो मैं लिख के देता हूँ यहाँ से, इवन एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम कोई भी ऑर्डर करेंगे तो 60 दिन के अंदर मानना पड़ेगा, लेकिन नहीं मानते। आप देखिए
लाइब्रेरी है हमारी हरदयाल म्यूनसिपल लाइब्रेरी, 35 महीने की तनख्वाह बाकी है कर्मचारियों की। उन महिलाओं ने अपने गहने बेच दिए, रो रही है सड़कों पर, देख सकते हैं वहां जाके लाइब्रेरी में जाके। नहीं दी उनको तनख्वाह उन्होंने आज तक भी। मेयर को मैंने नोटिस दिया तो फाड़ के फेंक दिया उन्होंने कि हम नहीं आते, कर लो जी, हमारा क्या करोगे। सिटिंग मेयर या शैली ओबराय? अभी जो शैली ओबराय ने, शैली ओबराय कि जी आप हमारी पार्टी का, हमें कैसे बुला सकते हैं वहां पे। हाँ, तो ये सब इनके कारनामे हैं। अभी मनीष सिसोदिया का भी आपने जिक्र किया, जनक कहे जाते हैं शिक्षा के दिल्ली में। बेकार की बात है, उन्हें जनक की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी, जनक कहा कैसे जाता है। हाँ। क्या कर दिया उन्होंने? अरे खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, किसी बच्चे का हाथ पकड़ के ट्यूशन पढ़ाया अपने घर पे उन्होंने। किस बात के जनक हैं ये पैसे दे दे के बाहर से, अमेरिका से, पता नहीं न्यूयॉर्क से अपने लिए वो इनाम ले आते हैं, वो खरीद के बिना बात में कि जी हमने ये कर दिया। खाली लीपा पोती करने से जनक बन गया क्या? ये सब बेकार की बातें हैं। तो परपड़गंज शायद इसीलिए छोड़ के भागे वहां से हो। उनकी हिम्मत भी नहीं वहां खड़े होने की। हाँ। और तो और पब्लिक जहाँ जाएंगे वहां बख्शेंगे नहीं। हाँ। चोर के पैसे छोड़ेंगे पब्लिक यहाँ पे। इन्होंने जो कारनामे किए हैं, ये अंदर जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, सजा मिलेगी। अभी ट्रायल शुरू होने वाला, देखने इनका क्या हाल होता है फिर उसमें। अभी जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, लगता है जीत जाएंगे? नहीं, जितने मर्जी नाटकबाजी करें, लेकिन पब्लिक तो अब वहां से वो कह रहे हैं भाई यहाँ से देखो, सवाल उठता है कि उनकी सीट क्यों चेंज की गई। इससे उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। उन्हें पता है हार जाऊंगा, पिछली बार बड़ी मुश्किल जीते थे, तो जंगपुरा में 100% हारेंगे, जमानत जब्त होगी इन लोगों की। और जहां से चले थे ना, ये वहीं आ जाएंगे, अपना एनजीओ चलाएंगे कबीर वगैरह, और केजरीवाल साहब कौशाम्बी भाग जाएंगे, देख लेना। यानी उसी वैगनार में आ जाएंगे, वही सब कुछ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इनके कारनामे ही ऐसे हैं जो हमने सुनते ना कि किताबों में, कहानी में, करने भरने की सजा मिलती है और इसी जन्म में मिलती है, इन्हें करने भरने की सजा मिलेगी। यानी आपका कहना यह है कि जो केजरीवाल का चेहरा दिखाया जाता है, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से उनको देखा है, यहीं बैठ के काफी बातें उन्होंने की हैं, कई फाइलों साइन किए हैं, कई आपको सपोर्ट की बातें की हैं, कई आपने बात उनके सामने भी रखी हैं। तो जितना नजदीक से आपने उनको देखा है, क्या हकीकत में केजरीवाल ईमानदार हैं, या जो उनके साथ हो रहा है वो सही है, वो एक्चुअल है? ये बहुत शूट किस्म का व्यक्ति है। इनके नाम से गिरगिट भी शर्मा जाए, जो रंग बदलते हैं ना, वो भी शर्मा जाए। दिलीप कुमार साहब को ना एक्टिंग का कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है उनको, लेकिन ये तो उनसे भी आगे हैं। एक मिनट में मतलब कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कह देंगे अपनी तरफ से, कुछ भी कह देंगे। इनके इंटरव्यू रिपोर्टर को बोलने नहीं देते अपने सामने, अपनी बात करेंगे, झूठी बातें, बिल्कुल सारी की सारी झूठी बातें। अच्छा, एक बात और, ये कहते हैं जी मैंने पानी फ्री कर रखा है। अगर पानी फ्री कर रखा, किसी का 58,000 रुपये बिल, किसी का 60,000 रुपये बिल, लोगों की लाइन लगी हो, वो बिल कैसे आ रहे हैं? और अब कहते हैं जी मेरी सरकार बनने दो, मैं माफ कर दूंगा। अरे अब भी तो आपकी सरकार है, आप दिखाओ ना माफ करके, तो बात बनेगी इनकी। कहते जी मैंने बिजली फ्री कर रखी है, कभी नहीं जिक्र करते 200 यूनिट फ्री कर रखी है कि बिजली फ्री कर रखी है। जो कमर्शियल वाले लोग बड़े परेशान हैं, उनकी टोपी उनके सिर, उनकी टोपी उनके सिर, जो टोपी पहन रखी है ना उन्होंने, उस टोपी को घुमाते रहते हैं बस। ये इससे क्या है, अभी 10,000 करोड़ वहां पर लोन मांगने के लिए गए हैं। और देख लेना, जो रिपोर्ट हमारे पास में है उसके मुताबिक आगे तो कर्मचारी को क्या, किसी को तनख्वाह नहीं देने वाले, क्योंकि बजट बिल्कुल खाली हो चुका है। 31 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो फंड है वो नहीं है, माइनस में है, घाटे में है। क्या ये सच है? बिल्कुल घाटे में है, लेकिन इनका तो ये कहना, भाई मैं तो अकाउंट्स का जादूगर हूं, मुझे पता है पैसा कहां से लाना है। आज मैं कहने मजबूर हूं कि इन्हें पता है ना चोरी कैसे करनी है, कहां से किससे रिश्वत लेनी है, कहां घोटाला करना है। तो वाकई में जादूगर, इनका कहना ये बात तो ठीक है इनकी, भाई मैं जादूगर हूं कि पैसा कहां से अरेंज करना है। घोटाले कर देंगे, कमीशन में, चोरी में, बिल्कुल उसमें नंबर 1 है, उसमें नंबर 1 है, उसमें नंबर 1 तो कर देंगे जुगाड़ कहीं ना कहीं से। हाँ। चाहे किसी गला काटना पड़े, गले काटने से मतलब तनख्वाह रोकनी पड़े, कुछ भी करना पड़े तो ये रोक देंगे। शराब घोटाले में कमीशन इनकी अच्छी खासी आई है। अच्छा, एक बात तो और भी समझ में आती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिस पर हमें भरोसा करना चाहिए, हमारा देश उस पर टिका हुआ है, उन्होंने एक शर्त लगा के भेजा इनको, जमानत जब दी है कि जी बेशक आप सीएम रहो, लेकिन आप ऑफिस में नहीं जाओगे, कुछ काम नहीं करोगे, तो इनका फायदा क्या? ये तो हेल्पलेस हो गए ना। तो इसलिए इन्हें रिजाइन देना पड़ा। हम तो तब मानते हैं जब पहले दिन, अच्छा पहले चिल्लाते थे कि भाई किसी पे अगर इल्जाम भी लग जाए ना, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, फिर अपनी को सफाई दो। लेकिन कितनी मक्कारी कि जेल में जाने के बाद भी सरकार नहीं छोड़ रहे, क्योंकि कोई शीश में घोटाला ना देख ले, कोई इन्होंने जो सोने के वहां पे लगा रखे, कमोड लगा रखे, वो ना देख ले, उसमें टेम्परेचर तक लगा रखा है, समझ में नहीं है बात। ये कभी गए? आम आदमी हूँ, वहां गए, शीश महल मिलने गए? हमें तो बाहर से बाहर ही जो एक कमरा बना रखा उसमें रोक दिया जाता था। हाँ। अंदर तो क्या हो रहा, अंदर काम चल रहा था उन दिनों, देख लो कोविड में। लोग कोरोना काल से घर से थे, महामारी थी देश के अंदर। हाँ। और ये अपना शीश महल की तैयारी कर रहे थे। लोगों को खून चूसा इन लोगों ने, जो गरीब लोग थे, जो इनकम टैक्स पेयर हैं, उनके पैसे का वहां इस्तेमाल किया इन लोगों ने।
54 करोड़ कोई कम नहीं होते। और तो उन्होंने पेड़ों की कटाई करवाई है, कुछ ऑफिसर के बंगले भी तोड़े गए, पता नहीं क्या क्या अंदर अंदर काम होता रहा मतलब इसमें। वो तो अब उजागर हो रही धीरे धीरे बातें, और भी घोटाले निकलेंगे इनके। तो ये सारी की सारी बातें साबित करती हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आए और कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन इनका खात्मा होना बहुत जरूरी है, अन्यथा देश नहीं चल पाएगा, दिल्ली तो नहीं चल पाएगी मिलने के कारण से। इन्होंने देखो सारा खाता खाली कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तो फिर कैसे बात बन पाएगी। कितना बड़ा अन्याय। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे पास 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, 2 साल उनका पीरियड खत्म हो गया, उनको नहीं बना पाया आज तक। क्या ये शोषण नहीं है? अगर हमारे 2 कर्मचारी यहाँ पे बनते, 2 मेंबर बनते हमारे साथ में, उनको भी 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती, उनको मान सम्मान मिलता, वाल्मीकि जाति के भी लोग लगते हैं यहाँ पे। लेकिन 2 साल हो गए पूरे, मैं तो अकेले चला रहा हूँ यहाँ पे। सारे आयोग बंद कर दिए उन्होंने, सारे आयोग बंद हैं यहाँ पे, केवल एक ही आयोग चल रहा है। ये इसे भी मजबूर कर रहे बंद कराने के लिए। तो इनकी मानसिकता है। एक शब्द में बोला जाए केजरीवाल के लिए आप क्या बोलेंगे? अच्छा, बुरा, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, बेईमान हैं, क्या है? कट्टर ईमानदार है, कट्टर बेईमान है, एक शब्द में? देखिए सच्चाई तो ये है कि जब शुरुआत इनकी हुई थी 2013 में, तो हम लोग भी अन्ना आंदोलन में शामिल हुए थे। हम जाते थे, बेशक सरकारी महकमे में थे, लेकिन हम लोग जाते थे कि शायद देश में कोई बदलाव होने वाला है, ये यहाँ से निकल के आने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे इनका, जब भी खुद कहते थे यार इस कुर्सी में कुछ ना कुछ बात है, जो उस पर बैठता कुछ ना कुछ हो जाता है, इन्होंने वो साबित कर दिया। यानी पहले से ट्रेंड थे कि हमें करना क्या है। इन्होंने एनजीओ चलाए पहले, उसके बाद अन्ना जी को वहाँ बुलाया, उसके बाद सारा प्लान किया, राजनीतिक पार्टी बना ली, सभी कुछ कर लिया। तो मेरा जहाँ तक मानना है, जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया है, कई बार आधे घंटे मीटिंग भी आमने सामने बैठ के इनको हमने पढ़ा है सही तरीके से, तो ये धूर्त किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा धूर्त किस्म के व्यक्ति हैं। देखो कितनी बड़ी धूर्तता। स्वाति मालीवाल जी के मामले में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने गई इनके घर पे, अपने माँ बाप को गर्मी में हाथ पकड़ के बाहर घुमा रहे हैं पार्क में उन्हें। अरे एक सीएम हाउस है वो, अगर कोई इंस्पेक्टर या आईओ कहीं जाएगा तो जहाँ उनके फादर बैठेंगे तो वहाँ भी उनसे बात पूछताछ कर लेगा। उनको बिना बात में घुमा रहे हैं वहाँ पे पब्लिक की सहानुभूति लेने के लिए। और पीछे फील्ड में नजर आ रहे हैं, आतिशी जी वहाँ खड़ी हुई है, संजय सिंह जी वहाँ खड़े हुए हैं, और कैमरा चला रखा है ताकि लोग देखेंगे इसके बूढ़े माँ बाप कैसे परेशान हो रहे हैं। ये तो उन्हें भी नहीं बख्श रहा। तो ये सब गलत बातें हैं बिना बात में। और जब मकान खाली करके जा रहे हैं तो तब उनको दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अपने माँ बाप से बात भी करता होगा ऐसा व्यक्ति। ये तो बहुत इनके दिमाग में पता नहीं क्या भरा हुआ है, समझ में नहीं आता। कई बार कहा जी मैं कूड़ेदान ये सब साफ कर दूंगा, कर दूंगा, 6 महीने और बढ़ गया। हाँ, अब कह रहे हैं 5 साल और चाहिए, एक 2 दिन में नहीं होता, 1 साल 2 साल में नहीं होता। जबकि कहा था 6 महीने में मैं ये कूड़े के पहाड़ खत्म कर दूंगा, और अब कह रहे हैं कि 2 साल में भी नहीं होता। सर हमें याद है, हम जब छोटे छोटे तो अपने पिताजी के साथ जाते थे जमुना नदी पे, गीता कॉलोनी की तरफ रहते तो वहाँ जाते थे हम घाट पे, वहाँ हम नहाते थे, किनारे पे बैठकर नहाते थे हम सब बच्चे, कपड़े बदलते वहाँ पे, और प्रसाद जो घर से लेके जाते थे, पहले प्रसाद यमुना माई को चढ़ाते थे और कुछ खाते भी थे मतलब वहाँ पे। अब हम वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। आप चलो वहाँ का विजिट कर लो बेशक, यहाँ गीता कॉलोनी शमशान घाट का वहाँ पे, उसके पीछे कितना गंद है वहाँ पे, आप ठहर नहीं सकते 1 सेकंड के लिए भी। कह तो रहे सर आऊंगा, 10 साल तो बीत गए, तो क्या कह रहे हैं आऊंगा मैं अगले 5 साल में कर दूंगा, नहीं तो वोट मत दीजिए। हालांकि ये 2 बार पहले भी कह चुके हैं। तो इनकी बात पे विश्वास करना बिल्कुल नहीं। जैसे कहते हैं ना कि मतलब किसी भी बात पे विश्वास कर लेंगे, केजरीवाल नहीं, बहुत मतलब सब पे विश्वास करना, केजरीवाल विश्वास नहीं करना। महाठग अच्छा लगा लोगों को, परपंच किए इन्होंने, परपंचकारी आदमी है ये, 1 मिनट में चेंज हो जाता है मतलब ये तो ये तो ठीक नहीं है मतलब आदमी। ये अपने परिवार के लिए ठीक नहीं है, जनता के लिए ठीक नहीं है, और ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं इनके लिए तो बिल्कुल। ही डजंट वांट टू लिसन इवन द नेम ऑफ अवर सफाई कर्मचारी एज वेल एज अवर कम्युनिटी इवन, तो सुनना भी नहीं चाहता वो, हमने देखा है। मैं तो खुद भोगी में इसलिए कह रहा हूँ ये। मैं तो बस अंत में अपने जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, देखिए आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ बना हूँ, मैं आपके लिए ही हूँ, आपके लिए मैं सड़क पर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि कल आप मेरे से हिसाब पूछेंगे तो मैं हिसाब क्या दूंगा आप लोगों को। मैंने अपने 1 दिन की रिपोर्ट आपके पास भेजी है, जो भी कुछ काम होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। और ऐसे नहीं कि मैं कल रिटायर होने वाला हूँ, मेरा भी 2 साल का टेन्योर बाकी है, और अपनी चलती नौकरी को छोड़ता है क्या, लेकिन मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। लेकिन सच्चाई से जब मैं 30 साल से आपसे पीछा छोड़ के नहीं भागा, मैं अब भी कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये थे हमारे साथ संजय गहलोत जी, जो चेयरमैन हैं इस समय सफाई आयोग के, और उन्होंने साफ एलिगेशन लगाए हैं केजरीवाल पे कि जो 1 करोड़ का दावा करते हैं कि हम हर व्यक्ति की अगर उसकी किसी भी कारण से मृत्यु होती है, वो ऑन जॉब है, तो हम उसको 1 करोड़ रुपए देंगे। कोविड में कई लोग ऐसे एक्सपायर हुए हैं, एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी सबको दुत्कारा जा रहा है, 1 रुपया नहीं दिया जा रहा, और साफ कहा जा रहा है कि इनको हटाओ, कुछ पैसा दो और साइड फेंको। ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। इस समय जो कहा गया था पक्का करेंगे, एक भी बंदा पक्का नहीं हुआ, एक भी एम्प्लॉय पक्का नहीं हुआ। जो दिल्ली
के मार्शल हैं वो रोड पे हैं, दिल्ली के जो डीटीसी के कर्मचारी हैं वो रोड पे हैं, आंगनवाड़ी के लोग रोड पे हैं और सफाई कर्मचारी रोड पे हैं। तो आखिर सरकार किसके लिए चल रही है? बहुत बड़े एलिगेशन लगाए गए हैं संजय गहलोत जी के द्वारा, जो कि चेयरमैन हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसी चेयर नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए, मैं उन लोगों के साथ हूं जिनकी वजह से मैं यहां हूं और हमेशा उनके साथ रहूंगा। केजरीवाल के अगेंस्ट कल वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं और लगातार ऐसे वो काम करते रहते हैं। एन भारत टीवी